याद है सब कुछ? भूले तो कुछ नहीं ना? प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? यस सर, कंटिन्यू। कर रहे हैं सर। सही में? यस, चलो मैं ईमानदारी से। क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन पूछे कुछ? ठीक है सर। क्वेश्चन पूछे? जी सर। व्हाट इज अनबाउंड प्रीसीडिंग? व्हाट इज अनबाउंड प्रीसीडिंग? व्हाट इज अनबाउंड प्रीसीडिंग एंड करंट रॉ? मतलब क्या है? वो करता क्या है? सर करंट रो में जो हमारी जो अभी की करंट रो है वो चलेगी, और अनबाउंडिंग प्रोसीडिंग में जो पिछले जितने भी हैं वो सारे ऐड होते हुए जाएंगे। एग्जैक्टली राइट, यस। बाकी सब लोग क्या हुआ? अभी बोल रहे कि हाँ कंटिन्यू चल पे। अच्छा गाइस, एक चीज मुझे ये बताओ, जो मुझे जानना था। व्हाट इज इंडेक्सिंग? Sir, it is used for optimization of the query. Uh, by this, the execution of the query times reduces. So that is it makes a beat the whatever. So राइट, करेक्ट है। क्या बाकी लोग बताओ क्या है? एनीवेज, हमने ना विंडो फंक्शन कर लिए थे। आपका रनिंग टोटल, अनबाउंड प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग राइट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और हम कंप्लीट करेंगे पूरा विंडो फंक्शन एंड पिवट में बता दूंगा। अभी हम करेंगे कि विंडो फंक्शन में और तीन चीजें आते हैं। वन इज, नहीं मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट दे दो। क्या क्या आता है आपका? आता है लीड, लैग, रो नंबर, रैंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। एंड, सर अच्छा सेकंड। सॉरी शिव, सॉरी यार मैंने, हाँ। तो लीड, लैग, रॉ नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक, हमें ये जानना है, राइट। तो गाइस, लीड क्या होता है किसको पता है? मैंने बताया था। लीड में सर आगे वाली वैल्यू आती है, और लैग में? पीछे वाली। श्योर? यस। यस, करेक्ट, राइट। सो लीग का मतलब, मान लो आज के डेट पे कोरोना केस स्टडी, मान लो आज के डेट पे, मान लो कोरोना का 19 केसेस है टोटल। तो कल कितने थे? लास्ट डे यस्टरडे कितना था? वो हम लैग से जान पाएंगे। मान लो आज के डेट पे हमने कोरोना एनालिसिस कर रहा हूँ, आज के डेट पे 15 है। नेक्स्ट 16 तारीख को क्या था, मान लो 19 को क्या था या 20 को क्या था, वो देखने के लिए हम लीड यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। हाँ, एक दिन पहले एक दिन बाद का। अगर हम 2 दिन पहले का देखना चाहते हैं तो लैग कॉमा 2 दे देंगे, आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। एक मिनट दे दो। हाँ, इसको लेते हैं, इससे पता चलेगा। यस, इससे करते हैं, ठीक है। चलो, ये मेरा कोरोना का डेटा सेट है, और इस पे मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, आ, ठीक है, मैंने ले लिया कास्ट, रिपोर्ट डेट। लीड और लैग क्या काम करता है वो देख लो पहले। गाइस, कास्ट क्या काम करता है, कुछ याद है? टाइप को चेंज करता है टेम्परेरी बेसिस। हाँ, ये भी बोल सकता हूँ, बट नहीं।
कास्ट से डेटा टाइप को हाँ कर सकते हो, बट हम डेट एज ए देखना, ठीक है, कास्टिंग करना सिंपल एज रिपोर्ट डेट, ठीक है, कॉमा कंफर्म, ठीक है, कॉमा इधर मैंने लिख दिया लैग, और लैग के अंदर मैंने कंफर्म केसेस डाल दिए ओवर ऑर्डर बाई रिपोर्ट डेट कर देते हैं ना। सर इसमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि किस डेट से हम रेफरेंस लेके कर रहे हैं। असेंडिंग कर देंगे तो ही तो आ जाएगा ना, स्टार्टिंग से एस बेसिस, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने। And so, yeah. अब देखो लैग क्या कर रहा है गाइस, अगर मैं 30 जनवरी को केस देख रहा हूं कंफर्म केसेस कितना था 1, तो उससे पहले कोई केसेस था नहीं था, तो इसमें क्या आ गया नल आ गया, राइट। अगर आप देखोगे गाइस, अगर 31 तारीख को देखोगे 31 जनवरी को, उस दिन एक केस था, उससे पहले वाले दिन कितने केसेस थे, एक केस थे, वो राइट साइड पे आ गया। अगर आप देखोगे ये वाले देखते हैं 2 तारीख को 3 केसेस थे, ठीक है, लेकिन उसके पहले वाले दिन कितना केसेस था, उसके पहले वाले दिन 2 केसेस थे, ये लैग काम कर रहा है, मतलब एक दिन अगर मैं इसमें कंफर्म करके 2 दे देता हूं तो देखो क्या आएगा। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं 3 आज के डेट पे, तो 2 दिन पहले कितना था 2, ये 2 यहां पे आ रहा है। अगर मैं इसमें कुछ लिखता नहीं हूं तो वो एक दिन का ही प्रीसीडिंग, 1 प्रीसीडिंग हमें याद है, 1 प्रीसीडिंग उठा रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहां पे हूं 3 दिन के केस पे, पहले दिन कितना था 2, वो 2 साइड में आ गया लिख के। सेम तरीके से लीड क्या करता है, वो नेक्स्ट डे का बताता है। मैं अगर लीड ले लेता हूं यहां पे और मैं इसको रन करता हूं, अगर मैं यहां पे 2 है तो नेक्स्ट डे मेरा कितना था 3, वो 3 यहां पे आ रहा है। अगर मैं यहां पे इस तारीख को 31 तारीख को एक केसेस था, नेक्स्ट डे कितना था 2, वो 2 राइट साइड में बता रहा है। यही मेन डिफरेंस है। क्लियर है गाइस ये? यूज केस किसकी जगह पे आता है? हाँ मतलब वो आपको बताना चाहते, ठीक है, मुझे ये बता दो कि आज के डेट पे कितना था और लास्ट डे पे कितना सेल हुआ है बता दो, और मतलब प्रीवियस डे का सेल बता के जाओ, मुझे कैसा सेल हुआ था, मुझे देखना है कि कैसा सेल हुआ है, वो सर देखना था। लीड और लीड दोनों यूज कर सकते हैं एक टाइम पे? हाँ कर सकते हैं, अच्छा। दोनों कर सकते हो आप। पीछे बताने का आपने। वो हम एक आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, आपको ही करना है कि आप मुझे बताओगे करंट डेट पे मेरा कितना है 3, और मुझे बताओगे टोटल कितना काउंट है, 3 2 5 मेरा 3 काउंट है, मान लो यहाँ पे आके टोटल रनिंग टोटल बताओगे, मेरा यहाँ पे मान लो 5 है, तो 5 मेरे आज के डेट, 3 मेरे आज के डेट का है, 2 मेरे प्रीवियस डेट का है, वो एड ऑन होके यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ये मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, ये आप लोग करोगे। पहले बताओ लीड और लैग में डिफरेंस समझ में आया क्या है? लैग यस मंथ्स सर। मींस प्रीवियस डे का केस बता रहा है, लीड मींस अगर मैं यहाँ पे 2 दिन का देख रहा हूं तो वो नेक्स्ट डे का केस यहाँ पे मेरे साइड में बता रहा है। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है लीड और लैग में। क्लियर है? बताओ, अगर क्लियर नहीं है पूछ लो। नहीं सर क्लियर है। ग्रेट। नाउ अब जो मेरा सैंपल सुपरस्टोर में ही करते हैं अभी, ये सैंपल सुपरस्टोर है। सो रॉ नंबर पहले मैं आपको ना ये बता देता हूं, यहाँ पे करते हैं इसको। अब डिफरेंस बिटवीन रॉ नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक, हमें वो देखना है। मेरे पास मान लो 1 to 1 है नंबर, ठीक है, यहां पे मान लो 1 to 1 है, यहां पे मेरा नंबर है 1 to 3, और यहां पे 1 to 4। रॉ नंबर क्या करेगा, रॉ नंबर कुछ भी नहीं, इसको जस्ट सीरियल नंबर देगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। दिस इज रॉ नंबर, वो सीरियल नंबर देखा जाएगा।
तो फिर रैंक क्या करता है? रैंक क्या करता है कि 1 to 1 कितना बार आ रहा है? 1 बार। तो इसको रैंक ने 1 दे दिया। ये रैंक कितना है? 1 to 1। ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 है। तो इस इन दोनों को उसने 1 1 ही कर देगा। ठीक है, दोनों सेम नंबर को सेम नंबर दे रहा है रैंक। जब वो नेक्स्ट आ गया 1 2 3, आइडियली यहां पे नंबर आना चाहिए था कितना? 2 आना चाहिए था। पर ये 3 किसके आया? क्योंकि ये 1 नंबर स्किप कर देता है। मतलब बैकएंड पे वो ऐसे रो नंबर जैसा ही चल रहा है। पर अगर उसको 2 कॉमन मिल गया तो दोनों को सेम नंबर देंगे। उसके बाद वाला नंबर वो स्किप करके रो नंबर के हिसाब से जो नंबर आएगा वो यहां पे वो दे देगा। ये रैंक करता है। तो डेंस रैंक क्या करता है? डेंस रैंक कुछ भी नहीं। अगर मेरा ये 1 to 1 सेम है तो उसको दोनों को 1 देगा। 1 to 3 इसको 2 देगा, इसको स्किप नहीं करेगा। जो रैंक स्किप कर रहा था, यही डिफरेंट है। क्लियर है या पूछो कुछ पूछना है तो? ऑनलाइन। सर एक बार फिर से समझाना है जी। चलो मैं बताता हूँ, ये मैंने एक्सेल में समझाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे एक नंबर है 1 to 1, 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 4, 1 to 5। अब मुझे रैंकिंग करना है। रैंकिंग में रॉ नंबर में क्या होगा? रॉ नंबर में ये होगा कि इन सबको सीरियल नंबर दे देगा। 1 2 3 4 5 6, 6 तक उसने सीरियल नंबर दे दिया। ये रॉ नंबर काम करता है कि सीरियल नंबर उसने दे दिया। ठीक है। रैंक क्या करेगा? रैंक करेगा कि अगर मेरा ये 1 to 1 1 है, इसका बाद वाला नंबर भी 1 to 1 ही है, तो भी वो उसको 1 देगा नंबर, रैंकिंग 1 देगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। पर इसके बाद 1 to 3 है, इसको आइडियली 2 देना चाहिए था। लेकिन रैंक क्या करता है? नंबर स्किप करता है। वो बैकएंड पे 1 2 3 ऐसा सीरियल नंबर जैसा ही चलता है। तो इस बट यहां पे शो करने के टाइम दोनों सेम नंबर को सेम नंबर दे दिया। 1 दे दिया इसको, इसको भी 1 दे दिया। आइडियली 2 आना चाहिए था, लेकिन बैकएंड पे वो चल रहा है 1 2। तो नेक्स्ट 2 के बजाय 2 स्किप होके जो नंबर आ रहा था रॉ नंबर पे, सीरियल नंबर पे 3, वो 3 दे देगा। राइट। इसके बाद क्या है? 1 to 4, इसको 4 ही देगा। यहाँ पे क्या है? 1 to 4 है, इसको भी 4 ही देगा। हाँ, लेकिन सेकंड पे काम क्या ना काउंट हो रहा है? 5 के हिसाब से। ये जी 4 है, 5 है, तो इस पे ऐसे इसका काउंट रैंक है। जाएगा 6। ओके सर। डेंस रैंक करेगा क्या? इसको अगर उसने 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, तो नेक्स्ट नंबर 2 ही देगा, वो नंबर को स्किप नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट नंबर अगर 4 है, ये भी 4 है, तो 5 ही देगा ये। सॉरी, ये 3, अगर ये 3 देगा, ये 3 देगा, तो ये 4 ही देगा। ये कोई नंबर स्किप नहीं कर पाए। यही डिफरेंस और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। चलो अब सिक्वल पे देखो, मैं लिख के बताता हूं। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर। अब मैं हाँ, कस्टमर नेम कॉमा कॉम ऑफ सेल लिख लेते हैं। ठीक है, एस टोटल सेल, कॉमा पहले रो नंबर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे ओवर, और इसमें लिख देते हैं ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल। सम ऑफ सेल लिखे या सेल्स के? सम ऑफ सेल से लिखते हैं। नहीं, माय बैड, सेल्स कितनी है? ऑर्डर बाय सेल्स। ठीक है। और सेल्स को कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे हाइस्ट देखना है, और इसको कर देंगे रॉ नंबर, कॉमा दे दिया। अब मुझे रैंक लगाना है, मैं एक साथ ही करके दिखा रहा हूं कि कैसे चल रहा है। ओवर और इसको कर देता हूं रैंक अंडरस्कोर, कॉमा सेम करता हूं। अब डेंस रैंक ओवर
अब देखो ये चलता कैसे है, इसको अच्छे से देखना। ये मेरे कस्टमर है। अगर आप देखोगे 11 नंबर पे था एक साथ, एक अमाउंट कहाँ पे, तो कहाँ गया एक अमाउंट, तो हाँ, अब गाइस ये वाला देखो, रो नंबर क्या कर रहा है, ये रो नंबर है, बाट वर्टलर्स, अमाउंट यहाँ पे देखोगे 3059, तो उसने इसको 60 नंबर दे दिया, सीरियल नंबर 3059, 3059 59 दिया, इसके बाद 60 दे दिया, तो इस सीरियल नंबर है। क्लियर है। रैंक ने क्या किया, दोनों नंबर को दोनों ही सेम नंबर दिया। रैंक ने अगर 3059 देखोगे, उसने 59 दिया, इसको भी 59 दिया, पर उसने बैकएंड पे काउंट किया इसको 60, इसलिए नेक्स्ट जो नंबर सेम नहीं है उसको 61 कर दिया। पर डेंस रैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया, डेंस रैंक ने किया 57, दोनों को 57, नेक्स्ट 58 ही किया है। मतलब उससे पहले और भी है नंबर। सर पर हाँ कस्टमर ये अलग देखो, अलग है ना। अगर A28 नंबर 4899, 4899 रॉ नंबर, ये सीरियल नंबर दे रहा है, 20 के बाद 21 आया, 22 आया, दोनों लेकिन सेम नंबर है। रैंक क्या कर रहा है, दोनों को सेम नंबर ही दिया, 21 21, बट बैकएंड पे इसको काउंट किया है 22, वो चलता है सीरियल नंबर जैसा, इसलिए नेक्स्ट पे 22 की जगह पे उसने 23 दे दिया, जो कि रॉ नंबर जैसा काउंट हो रहा है, सीरियल नंबर। उसने एक नंबर स्किप कर दिया, दैट इज 22। बट आपके डेंस रैंक ने क्या किया, 21 21 दोनों को दिया, नेक्स्ट में उसने स्किप नहीं किया, 22 कर दिया। यही है बेसिक डिफरेंस। डेंस रैंक कोई नंबर स्किप नहीं करता है, रैंक स्किप कर देता है। वो बैकएंड में चलता है सीरियल नंबर जैसा, बट वो ऐसे नंबर दोनों को दोनों तो से दे दिया, लेकिन बैकएंड पे इसको उसने काउंट किया 22, इसलिए नेक्स्ट नंबर को उसने 23 दे दिया। तो किसको स्किप किया, 22 को स्किप कर दिया। यही डिफरेंस है। क्लियर है। सर ये यूज का होता है डेंस रैंक और रो रैंक वगैरह। आई वॉन्ट टू सी द 22nd हाईएस्ट सेल्स। चलो निकाल के देखो, तो ना 21st हाईएस्ट सेल्स। आप अगर 21st हाईएस्ट सेल्स निकालने जाओगे, आप लोग जो करते हो टॉप 21, उसमें क्या होगा, ये वाला आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा, इसमें तो ये भी है ना, 21 वाला सेल्स तो ये भी है, तो ये भी तो 21 ही है दोनों। हाँ दोनों देगा वो। तो अभी मेरा क्वेरी सिंपल है, आप लोग अभी ट्राई करोगे। आई वॉन्ट टू सी 21st हाईएस्ट सेल्स कस्टमर नेम्स। चलो करो, और सब क्वेरी मुझे भेजेंगे। ऐसे नहीं चल रहा है।
सर मैंने भेजा है। चलो देख लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे 22 सेकंड हाई सेल्स निकाल के दो गुंजन। ओके सर। 20 सेकंड हाई सेल्स। और किसी का नहीं हुआ, बस गुंजन का ही हुआ है। ये तो हो जाना चाहिए गाइस। फिरोज, अर्चना, शिवानी, सुनैना, गर्वित, क्या हुआ? सर वहां पे 22 में सेम ही आ रहा है सेकंड वाला, तो मैंने रोल क्या आ नंबर। रहा है? हाँ, किसने किया है? सर गुंजन। हाँ गुंजन, इसलिए मैंने आपको बोला अगर आपने रैंक से किया है ना तो 21 आपका सही सही आ जाएगा। अगर मैं 22 बोलूं तो 22 तो है ही नहीं इसमें। यस सर। इसलिए हमेशा जब आप किसी भी रैंक और डेंस रैंक करके करोगे ना, हमेशा डेंस रैंक प्रेफर करना है। ओके। क्योंकि डेंस रैंक कोई नंबर स्किप नहीं करता है। ठीक है सर। डेंस रैंक कोई भी नंबर, देखो अगर मैं लिखता हूं इस पे, चलो किसी के ने नहीं, बस एक ही ने किया है, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, और डॉलर साइन दे दिया मैंने। अब क्या करना था, मुझे देखना है कस्टमर नेम। हाँ राइट, कस्टमर नेम, और मुझे देखना है क्या, टोटल सेल्स ही लिख लेता हूं। मुझे देखना टोटल सेल्स एज सेल्स लिख देता हूं इसको, ठीक है। और अभी मैं यहां पे करता हूं कॉमा, डेंस रैंक। क्या हो गया, क्यों आ नहीं रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कस्टमर नेम, इसको करते हैं सेल्स, डेंस रैंक, और कॉमा, ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग, डेंस रैंक फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। इसको कर देता हूं मैं विद क्लॉज में स्टोर, विद T1 एज लिख दिया। अब क्या मैं यहां से ये नहीं देख सकता, सिलेक्ट फ्रॉम T1? अगर मैं स्टार करूंगा तो क्या आएगा मेरा? मेरे पास आ रहा है यहां से ये आंसर्स, कस्टमर नेम और सेल्स का विद डेंस रैंक, देख लो। यस करेक्ट, देखो आ गया। मुझे कितना नंबर देखना, 21 नंबर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिल्टर आउट वेयर डेंस रैंक, DEN, डेंस रैंक इज इक्वल टू 21। और अगर मैं इसको रन करूंगा, लो आ गया। 21 नंबर पे कितने लोग हैं? दो लोग हैं, आ जाएंगे। देखो अब ऑप्टिमाइजेशन स्लो हो रहा है, यहाँ पे कोई भी फाइल या फोल्डर है बहुत स्लो चल रहा है।
आ गया 21 नंबर पे 2। अगर मैं अभी 20 ये देखना चाहता हूं डेंस रैंक, इसको कर देता हूं इन, और मैं यहां पे देता हूं 21,22। अब देखो ये करेक्ट आएगा, दोनों आ जाएगा, 21 भी आएगा 22 आएगा, जो रैंक में स्किप हो जाता है, रो नंबर से भी नहीं होता। आ गया, क्लियर हुआ डेंस रैंक रैंक और क्या डिफरेंस है इनमें गाइस ऑनलाइन? बताओ कुछ क्लियर हुआ? है ना सब क्लास में? यस सर। ओके, अगर क्लियर है तो मैं एक टेबल दे रहा हूं, ये आप लोगों को भी करना है। ऑल राइट, नाउ गाइस ये देख रहे हो, सबके पास है बुकिंग टेबल? प्लीज चेक करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन। ये आपको करना है। आई वांट टू सी द यूजर नेम हुज फर्स्ट बुकिंग इज होटल। लो, चैट पे दे दिया, और ये मैं मुझे आंसर सबसे चाहिए। आई गेस सबके पास एक बुकिंग टेबल होगा। मुझे देखना है कि ऐसे कौन सा यूजर है जिसका फर्स्ट बुकिंग होटल है। चलो करो, फर्स्ट बुकिंग इज होटल। चलो गाइस,
बताओ, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। एक क्या हुआ गाइस, क्वेश्चन समझ में आया ना? करना क्या है? किसने भेज दिया है? नहीं 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 नहीं, शिवानी ने भेजा है। अर्चना ने भेज दिया है, बुकिंग मेरी। हाँ, ऑडिशन भाई। यस। चलो अभी देखता हूँ मैं इसमें। दो लोगों ने भेज दिया है। लेट्स सी। लेट्स कीप इट 1 मिनट, ओके? एक सेकंड दे दो। कर नहीं हुआ? सोचो उसको कैसे कर सकते हैं। एक मेल भेजना है मुझे।
अर्चना देखते हैं, मुझे अर्चना का ही सही लग रहा है। क्या हो गया इसमें, इन्होंने क्या, यस करेक्ट है। यूजर कौन आया अर्चना? क्या हो गया ये भाई? नहीं बी, ठीक है, राइट। यूजर 6, वेरी गुड, करेक्ट है। अर्चना खुद से किए? Sir. हाँ, Yes, sir. Yes. वेरी गुड, करेक्ट है। इसका लॉजिक, शिवानी, ये रैंक से आप कर रहे हो ठीक है, बट नहीं, मुझे लगता नहीं है रैंक से सही आएगा, बट स्टिल लेट मी चेक। विद R1 लाइन ऑफ बिजनेस बुकिंग, लाइन ऑफ बिजनेस है क्या? चलो, अर्चना ने सही किया। पहले हम देखते हैं हमारे टेबल में है क्या क्या, ठीक है। हमारे टेबल में अगर देखोगे तो ये सारे वैल्यूज है, ठीक है। तो बुकिंग डेट है यूजर 1 फ्लाइट, ये, पर मुझे ये देखना है कि कौन से यूजर का फर्स्ट बुकिंग फ्लाइट है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल, सिलेक्ट फ्रॉम बुकिंग टेबल, ठीक है। देखना क्या है, मुझे यूजर आईडी देखना है, मुझे बुकिंग डेट देखने हैं। बुकिंग डेट लिख लेता हूं, बुकिंग अंडरस्कोर डेट, ठीक है, कॉमा लाइन अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बिजनेस, देख लिया। अब रैंक क्या करता है, नंबर स्किप कर देता है, करता है स्किप। तो इससे एक आप ही के लिए तो आंसर देख लोगे, बट वो स्किप कर देगा। अगर दो सेम नंबर का है तो दोनों सेम दे देगा, तो इसमें आएगा रॉ नंबर, नहीं डेंस रैंक में नहीं, रॉ नंबर आएगा, रॉ अंडरस्कोर नंबर ब्रैकेट। फिर आएगा, देखो कि क्या हम कर क्या रहे हैं, पहले समझ लो, ओवर पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय क्या आएगा, यूजर अंडरस्कोर आईडी आ गया, और इसमें आएगा ऑर्डर बाय बुकिंग डेट, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। और इसमें मैंने कर दिया एस रॉ नंबर। अब इसको मैंने स्टोर, अगर मैं ऐसे देख लूं, पहले देखो क्या हुआ, पहले उसने यूजर 1 का बुकिंग देखना स्टार्ट किया, पार्टीशन बाय मतलब ग्रुप बाय, उस पार्टीशन बाय में मैंने किसका डाला, यूजर आईडी, तो उसने यूजर आईडी को ग्रुप बाय किया। U1 का फर्स्ट बुकिंग क्या था, 23 मार्च को उसने किया है, क्या बुकिंग था फर्स्ट बुकिंग, रो नंबर तो सीरियल नंबर देता है, तो उसने सीरियल नंबर देना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट बुकिंग क्या था, फ्लाइट, कैंसिल नहीं होगा। यूजर 2 का फर्स्ट बुकिंग फ्लाइट, कैंसिल 1, गलत। फिर यूजर 3 का, यूजर 3 नहीं है, हाँ,
ये तो नहीं, देखो रॉ नंबर दे रहा है यूजर वाइज ग्रुप बाय करके, क्या मैं इसको विद क्लॉज में स्टोर नहीं कर सकता अभी? विद T1 एज कर दिया, और क्या मैं यहाँ पे ये लिख के देख नहीं सकता, सिलेक्ट, सब मैंने देख लिया, सिलेक्ट फ्रॉम T1, और यहाँ पे मैंने स्टार लिख दिया, और एक कंडीशन दे रहा हूं कि वेयर, ये जो रॉ नंबर है जिनका 1 होना चाहिए, मैंने लिख दिया रॉ नंबर, तो फर्स्ट वाले दिखा दो। हाँ फर्स्ट वाला जो जहां पे 1 हो एंड उनका मैच करना चाहिए होटल बुकिंग तो ही दिखाए। सो मैंने लिख दिया रॉ नंबर इक्वल्स टू 1 एंड लाइन ऑफ बिजनेस, लाइन अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बिजनेस इज इक्वल टू होटल, ये होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही रन किया, आ गया क्या, यूजर 6, उसका फर्स्ट बुकिंग था 6 अप्रैल को 2020 में, उसका फर्स्ट बुकिंग था होटल। बस एक ही ऐसा बंदा था जिसका फर्स्ट बुकिंग था होटल। गाइस ये क्लियर हुआ, या फिर अगर बोलोगे मैं रिपीट करूंगा इसको? क्लियर है ऑनलाइन? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे? सर जैसे आज हमारी शायद लास्ट क्लास है, तो इसके बाद कुछ प्रतिक्रिया पे नहीं होता। सो यहाँ तक क्लियर है? चलो मैं आप कोविड केस स्टडी, कोविड का फाइल्स आप लोगों को दिया था मैंने, नहीं दिया था? ये आप लोग अभी मुझे करके दोगे, मैं दोनों फाइल आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपका, आप लोग अभी मुझे अभी दोगे, अभी राइट नाउ। सो मैं दे रहा हूँ, देखो। ऑर्डर सॉरी, पॉपुलेशन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, डेटा। गाइस ये इंपोर्ट करो फाइल, ये फाइल इंपोर्ट करो अभी, ठीक है? इसी पे ही काम करेंगे यार। प्लीज इंपोर्ट दिस फाइल, और मैं अभी जो दे रहा हूं आपको अभी बना के देना है, ठीक है? प्लीज इंपोर्ट करो फाइल को। सेकेंड इज, आई वांट टू सी माय क्वेश्चन, दे दूं अभी, ये आप लोगों को अभी करना है। आई वांट टू सी द टोटल केसेस ऑफ, टोटल confirmed cases of Delhi for the month of May. Want to see second number question. Want to see the confirmed cases. I want to see the confirmed cases
Want to see the previous day cases and with and next day confirmed cases. चलो ये दो पहले करके दिखाओ, ये दो क्वेश्चन पहले करके दिखाओ, देन आई विल गिव अनदर वन। और गाइस ये करना है, ठीक है? हेलो।
ये अलग अलग क्वेश्चन है ना सर, दो? म्यूट पे हूं मैं। अलग अलग क्वेश्चन है। आई वांट टू सी द टोटल कंफर्म केसेस ऑफ दिल्ली फॉर द मंथ ऑफ मे, ये एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा सिंपल है, वांट टू सी द प्रीवियस डे केसेस एंड द नेक्स्ट डे कंफर्म केसेस। ठीक है, डे वाइज, डेट वाइज, रिपोर्ट डेट वाइज। आ गया? अर्चना, गुंजन, शिवानी। किसने भेज दिया है? अरे वेरी गुड, शिवानी ने भेज दिया है। लेट मी चेक। शिवानी, एक गलती तो कर दी है तुमने पहले ही क्वेरी का। क्या? पहले ही गलती कर दी। कंफर्म केसेस न्यूमेरिक नंबर है, उसका काउंट करोगे तुम तो 78439, अगर 8 काउंट करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 2 केसेस है। सम होगा सर। पहले ही गलत। हाँ। सर सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए। ऑलराइट, ये report date wise, want to see the previous day cases and next day confirm cases only. confirm cases in the sense ये जो only confirm लिखा हुआ है यही वाला, confirm इंडियन नेशनल ये सब नहीं, confirm ये वाला है। चलो
हो गया। पहला क्वेश्चन सिंपल है, टोटल कंफर्म केसेस बता दो दिल्ली का फॉर द मंथ ऑफ मे। अर्चना कहाँ तक हुआ है? तो किसने भेजे हैं अभी देख लेते हैं एक बार। हाँ गुंजन, वेरी गुड। गुंजन एक आया है। सर उसमें वैल्यू बट नल आ रही है। नल आ रही है, चलो लेट्स सी। हम्म, आपने लिखा स्टेट, स्टेट नेम मंथ रिपोर्ट फ्रॉम कोविड नेम फ्रॉम, ये होगा देखो। ठीक है, तो आप कंफर्म लेना था, कंफर्म, इंडियन नेशनल नहीं, ओनली कंफर्म। अच्छा। ओके ये ओके ठीक है एक सेकंड बस। तो इसमें देखूं तो हाँ दिल्ली का ये केसेस है। सर बट टू मेरे लाख में तो नाइन्टी नल फोर शो हो रहा है। कहाँ नल सो रहा है? नहीं अच्छा हो सकता। आपने यहाँ पे कंफर्म लिया ना। ओके ओके हाँ ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाना। सेकंड वाला नहीं हुआ। तो अभी नहीं अच्छा हुआ है। भेज दिए।
सेकंड वाला करो। चलो सेकंड वाला ट्राई कर रहे हो या फिर मैं बता दूं? गाइस सिंपल है। अगर आप, ये मेरा एक्सेल फाइल है, ठीक है। अगर मेरे, कहा गया, मान लो ये मेरा केसेस है यहाँ पे। अगर आज के डेट पे मेरा ये केसेस है यहाँ पे, तो पहले वाले दिन कितना था? 16 ये आना चाहिए। नेक्स्ट डे कितना है? 272। यहाँ पे नेक्स्ट डे 272 ऐसे आना चाहिए। मुझे ऐसे देखना है, ठीक है। ट्राई करो। आई विल गिव मोर 5 मिनट्स, देन आई विल डू इट। सर क्वेश्चन चैट में भेज दो। और क्वेश्चन, राइट, ये लो। और अभी आपने एक्सेल में क्या बताया दोबारा बताना। मैंने बोला, मान लो यहाँ पे, कहाँ गया मेरा, मान लो ये मेरा केसेस है, बताता हूँ। ये मेरा केसेस है, मान लो, ठीक है, कि कल के डेट पे मेरा केस था 16, ठीक है। उसके पहले वाले दिन क्या था? 0, नल आएगा। नेक्स्ट डे का केस कितना है? 12, यहाँ पे 12 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हूं तो मेरा पहला केस क्या था? 16। नेक्स्ट डे का केस कितना है? 273, यहाँ पे 273 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हूं तो मेरा पहले वाला दिन क्या था? 12। और नेक्स्ट में कुछ है नहीं तो ये नल आ जाए। ऐसे मुझे देखना है। ये होगा मेरा प्रीवियस डे केसेस, ये नेक्स्ट डे केसेस। ठीक है सर। ऐसे मुझे आंसर देखना है।
अभी जितना टाइम नहीं लगना चाहिए था। हाँ, शिवानी ने भेज दिया, लेट मी चेक। मैंने बोला एक साथ देखना है मुझे, शिवानी, तुमने अलग अलग भेज दिया। लेट मी चेक। ये क्या है, नेक्स्ट डे, अच्छा ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे रुको 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 रुको, ये देखता हूँ। यहाँ पे 18 था। 18, ठीक क्या आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है डेट? 21, पहले भी 20, नेक्स्ट भी 21, ऐसा क्यों आ रहा है? 23, नेक्स्ट डे केसेस 24। हाँ ठीक है, करेक्ट है, क्वेरी करेक्ट है। क्वेरी करेक्ट है। ओके सर। इसको ना ऐसे कभी कर सकते थे। वही S1 कर दो। देखो यहाँ पे अच्छे से पता चल रहा है कि क्या हो गया। टमाटो ग्रुप 5 कर दो। ऑर्डर डेट को, रिपोर्ट डेट नहीं आएगा। अर्जुन हो गया, कहाँ पे अटक रहे हो? सिलेक्ट रिपोर्ट डेट, कॉमा, कंफर्म, बस। एक मिनट देता हूँ। रिपोर्ट डेट कंफर्म, कॉमा, इसको सम कर लेते हैं। एज टोटल कंफर्म, कॉमा, सम ऑफ एज नेक्स्ट डे
सम ऑफ previous underscore previous day तो 2 पाई सॉरी ये एस फॉर्म रिपोर्टेड। अब देखो समझ में आ रहा है ये, और इसमें ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट कर दो, ऑर्डर बाय रिपोर्ट डेट रिपोर्ट। अब देखो ये अभी कैसे समझ में आ रहा है, देखो 1 तारीख को 2 केसेस थे, ठीक है, फिर 3 तारीख को 3 केसेस थे, लेकिन 2 तारीख अगर मैं 3 तारीख का देखूंगा तो 2 तारीख को मेरा 3 केसेस 3 आ गया, नेक्स्ट डे भी 3 केसेस है। अगर इसमें मैं रहूं 3 तारीख में तो प्रीवियस डे पे 2 केसेस था, जो प्रीवियस डे पे नहीं, यहाँ पे गलत आ रहा है, यहाँ पे 3 आना चाहिए था। चलो मैं करता हूँ इसको, 2 आना चाहिए था। चलो इसको मैं करता हूँ, और किसने भेज दिया देख लेता हूँ एक बार। अर्चना का, यस अर्चना का करेक्ट लग रहा है जैसे। ये रिपोर्ट डेट ऐसा क्यों आ रहा है, रिपोर्ट डेट ऐसा क्यों आ रहा है आपका। सर डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है, मैंने वो एक्सेल की फाइल से देख के किया था। नहीं 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 नहीं। और किसने भेजा है पहले देख लेता हूँ, क्यों इम्पोर्ट नहीं हुआ अर्चना। सर पता नहीं कुछ एरर आ रही है। चलो हम इसको करते हैं अभी। हाँ, सिलेक्ट फ्रॉम हमारा है डेटा $साइन। अब हम इसमें करते हैं क्या, रिपोर्ट डेट। करेंगे रिपोर्ट डेट, इसको कास्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। रिपोर्ट डेट एज डेट कर दिया, एज रिपोर्ट डेट, कॉमा कॉमा के बाद आता आपका क्या, कॉन्फर्म्ड, ठीक है। कंफर्म, अब आता पहले लैग, लैग मीन्स प्रीवियस डे केसेस, किसका देखना था, कंफर्म केसेस देखना था, ठीक है। ओवर, ओवर में कौन सा आएगा आपका, आएगा ऑर्डर बाय रिपोर्ट डेट, ठीक है। ये आपका आ गया एज प्रीवियस डे केसेस, कॉमा अब आता लीड, लीड क्या, कंफर्म ओवर ऑर्डर बाय रिपोर्ट डेट एज नेक्स्ट डे केसेस फ्रॉम डेटा। पहला भी इसको रन करते हैं। अब देखो मेरा वाला, अगर मैं यहां पे हूं तो प्रीवियस डे मेरा केसेस कितना है, 2, मेरा 2 आ गया। शिवानी, अगर मैं नेक्स्ट डे केसेस 3 है, जो मेरा 3 यहां पे आ गया। अगर मैं यहां पे हूं तो प्रीवियस डे केसेस कितना है, 1, जो 1 आ गया। नेक्स्ट डे कितना था, 2, 2 यहां पे आ गया। अगर मैं यहां पे हूं आपके कंफर्म केसेस में, तो कंफर्म केसेस में मेरा कितना है, 1, प्रीवियस डे में कुछ नहीं था, नेक्स्ट डे में 1 था, वो नेक्स्ट डे 1 यहां पे आ गया। क्लियर है शिवानी, अर्चना।
पहले हमने बोला, देखो पहले हमने बोला रिपोर्ट डेट दिखा दो, ठीक है, वो रिपोर्ट डेट उसने ले लिया और कंफर्म केसेस ले लिया। अब बोला कि नेक्स्ट डे का, प्रीवियस डे का केसेस लो, तो मैंने प्रीवियस डे का लैग दे के ले लिया, कॉमा देके, ये तो एक कॉलम नहीं हुआ ना पूरा। सेम तरीके से लीड कंफर्म बोल के नेक्स्ट डे का केसेस मैंने ले लिया, जो मेरे यहाँ पे आ गया फ्रॉम डेटा। अब जैसे मैंने इसको रन किया, ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है गाइस? यस सर। अब मैं एक फाइल बता दे रहा हूं, ये आपको अभी मुझे भेजना है, ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ ये फाइल है, प्लीज इंपोर्ट कर लो। और इसका, ये कंप्लीट करने के बाद हम और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये एडवांस लेवल में ही है, थोड़ा सा इसको करेंगे हम। इसका है पॉपुलेशन। अब ये आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है, और मुझे हाईएस्ट टॉप 5 पॉपुलेशन लाके दोगे यहाँ। ये मेरा, मैं फाइल दिखा देता हूं दोबारा, गाइस देख लो क्या मुझे चाहिए। ये मेरा पॉपुलेशन है और ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट वाइज पॉपुलेशन चाहिए एंड टोटल कंफर्म केसेस चाहिए, ठीक है। और मुझे टॉप 5 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मुझे चाहिए क्या। बहुत ही सिंपल है गाइस, ये क्या चाहिए देख लो। भाई हैंग हो गया क्या? अब मुझे चाहिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, अरे मैं वर्ड में लिख रहा हूं और मैं चैट पे भेज दूंगा आपको, ये मुझे अभी दिखाना है। आई वांट टू सी टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल कंफर्म्ड केसेस स्टेट वाइज। और यहाँ पे एक बाइफिकेशन है, आई वांट टू सी टॉप 5 कंफर्म्ड केसेस। चलो बताओ। ऐसा नहीं, इसको क्वेश्चन को और सुंदर लिखते हैं, वांट टू सी टॉप 5 कंफर्म्ड केसेस विथ देयर पॉपुलेशन। चलो करके दो। Want to see top 5 confirmed cases state with their population। ये ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए गाइस। लो मैंने क्वेश्चन भी भेज दिया। Want to see top 5 confirmed cases state with their population।
Want to see top 5 confirmed cases state with their population. ना सर हो गया, चलो लेट्स सी। हाँ शिवानी, तुम ना, अर्चना, ये हो जाना चाहिए।
हाँ ठीक है, करेक्ट है। अब शिवानी, इस पे मुझे रैंकिंग भी देखना है। आई वांट टू सी द नंबर एज वेल, रैंकिंग नंबर। ठीक है सर। चलो, वेरी गुड, करेक्ट है। अब रैंकिंग कर दो इनमें। मुझे रैंकिंग देखना है, देखो हमने क्या किया, डेटा है, डेटा से हमने स्टेट ले लिया, पॉपुलेशन ले लिया और सम ऑफ कंफर्म केसेस ले लिया। उसके साथ लेफ्ट ज्वाइन किया पॉपुलेशन, जो मेरा ये कॉलम है। और उनमें उन दोनों में कॉमन क्या है, उन दोनों में स्टेट कॉमन है, तो स्टेट ले लिया। पॉपुलेशन जो पी वाला कॉलम है, पी वाले से मैंने पॉपुलेशन ले लिया, और इससे एस वाले कॉलम से स्टेट ले लिया। पी, अच्छा पी में ही स्टेट है, एस से भी स्टेट ले सकते हैं शिवानी, पी से भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। और कंफर्म केसेस जो है वो एस में ही है, मतलब स्टेट वाले में, डेटा वाले में, डेटा वाले को डी कर देते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ले लिया और कॉमन मेरा इसमें है, ठीक है फाइन। अब इसको मुझे रैंकिंग करना है, कैसे करेंगे, इसको विद क्लॉज में ले जाके रैंकिंग कर दो। गुंजन ने भी भेज दिया, 5 कंफर्म केसेस एज कंफर्म पीटर पॉपुलेशन फ्रॉम कोविड, सी लेफ्ट ज्वाइन। यस करेक्ट है, इसमें अभी रैंकिंग कर दो ताकि यहाँ पे नंबर लिख के आ जाए। ओके सर। डांस रैंक ठीक है, ठीक है, वो भी हो जाएगा, नो इश्यूज। वेरी गुड गाइस, आप लोगों ने अच्छे ही किए हैं। नाउ मैं कुछ कुछ पार्ट बता देता हूं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल उतना नहीं पूछेंगे बट आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज ट्रिगर, ये इंटरव्यू में ना बहुत सारे लोग पूछते हैं। एक मिनट रुको, मैं आप लोग ने इंटरव्यू क्वेश्चन दे देता हूँ, वेट अ सेकंड। था इस सिस्टम में, हाँ ये, अब सेंडिंग यू, रख लेना, इससे पढ़ाई करना है गाइस। ये ना, यहाँ पे सारा क्वेश्चन बना हुआ है अच्छे से, ठीक है, पढ़ना है इसको। रुको, मेरा वो प्रश्न है गाइस भेजना तो है, चैट में भेज दूं, यस सर। भेज दो, ये लो। इसमें पढ़ना है, इसका अगर देखोगे ना, यहाँ पे सारा क्वेश्चन बना हुआ है अच्छे से, कि यहाँ पे व्हाट इज एसक्यूएल से लेके इंसर्ट से लेके, ये पढ़ना है अगर गाइस अच्छे से। यहाँ पे हमने सब कवर कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन यूनियन, यूनियन ऑल क्या काम करते हैं, स्टोर प्रोसीजर क्या है, व्यू में क्या डिफरेंस है, ओएलईपी ओएलटीपी क्या है, ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। गाइस अच्छे से पढ़ना है। नाउ मैं ट्रिगर बता देता हूँ क्या है। मान लो मेरे एक टेबल है इसमें, ठीक है, ये मेरा एक टेबल है, और इसमें ये रो मान लो किसी ने डिलीट कर दी, अच्छे से समझो इसको। ये मान लो किसी ने डिलीट कर दिया, यहां से तो हट गया, पर बाई चांस किसी ने डिलीट कर दिया, इसका एक बैकअप बना के मैंने यहां पे रख दिया। बैकअप इन द सेंस, अगर किसी ने यहां से डिलीट कर दिया, वो तो हट ही जाएगा, लेकिन वो स्टोर होके मेरे यहां पे स्टोर हो जाएगा, डिलीट वाला, यहां से वो हट जाएगा, बट वो मेरा यहां पे ऑटोमेटिकली स्टोर रहेगा। जो डिलीट होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। हाँ, हमने एक बैकअप बना दिया सेम डेटा टाइप सेम टेबल के नाम से यहाँ पे,
और हमने ये बोला कि अगर यहां से कुछ भी डिलीट हो गया तो इधर इसको स्टोर कर दो। दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। कि पीएल स्कूल का पार्ट है, आपको पूछ सकते हैं कि ट्रिगर्स के बारे में कोई आइडिया है, आपको बोलना है कि यस वी नो दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट द बैकअप, कि हमने कोई वैल्यूज डिलीट कर दिया, वो डायरेक्टली ऑटोमेट होकर वहां पे स्टोर हो जाए, हम ट्रिगर्स क्रिएट करके रख देते हैं, जो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा लेकिन बैकएंड पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन गाइस, इसको आप सबको अच्छे से पढ़ना है ताकि मैं चाहता हूं कि सब इंटरव्यू क्रैक करें। कौशल को जॉब मिल गया है बाय द वे गाइस, आ गया। यस, दिस इज द क्वेश्चन, देखो। Clusteredness, non-clusteredness, it is same as dictionary where the data arrange alphabetical order. ये है इंडेक्स के हिसाब से, जो नंबर के हिसाब से देखते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने लिख के रखा है, व्हाट इज इंडेक्स। ये इंडेक्स की क्या करता है कि फास्टर रिट्रीवल ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इंडेक्स बना के रखते हैं। ठीक है, पार्टीशन बाय क्लॉज, पार्टीशन बाय क्लॉज क्या है, इट इज पार्टीशन रॉज एंड टेबल्स इनटू ए ग्रुप्स। ठीक है, लैग फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, लीड फंक्शन लिख दिया, सिटी क्या काम करता है। अगर और भी क्वेश्चन देखना है तो वेल टीपी गाइस, ये थ्योरेटिकल पढ़ के जाना है। ट्रांजेक्शनल जो सिस्टम होता है, यूज होता है ना मैनेजमेंट सिस्टम में, वो ओएलटीपी के थ्रू होता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग एनालिसिस जो होता है, ये ओएलएपी है। तो इसको अच्छे से देखना है गाइस। इंटरसेक्ट ऑपरेटर इन एसक्यूएल, माइनस इन इंटरसेक्ट मींस, मान लो इंटरसेक्ट मतलब वो देखना, यहाँ पे अगर देखोगे मान लो मुझे ना कुछ डिटेल्स है और यहाँ पे कुछ टेबल रखना है, लेकिन ये हटा के उसको स्टोर करना है, तो उसको हम माइनस लिखेंगे। दिस इज ऑपरेटर काइंड ऑफ, माइनस कर दो इस वैल्यू को, तो माइनस जैसे लिखोगे वो वैल्यू हट के चीजें आएगा। इंटरसेक्ट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many, मतलब एक टेबल के साथ मैंने 4 टेबल को ज्वाइन किया है। और मेनी टू वन मीन्स बहुत सारे टेबल को एक टेबल से ज्वाइन कर दिया, वाइस वर्सा। यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप में ये देख लेना, सर्च परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सब चीज देखना है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इट इज नॉर्मलाइजेशन इज मतलब हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके अच्छे से रखता है ताकि रिडंडेंसी टेबल हमारा सही हो जाए। ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं। एनवीएल फंक्शन क्या है, कन्वर्ट द नल वैल्यू इनटू एक्चुअल वैल्यू। जो नल वैल्यू है एनवीएल फंक्शन यूज करके उसको एक्चुअल वैल्यू में स्टोर करता है, दिस इज कॉल्ड एनवीएल फंक्शन। ठीक है, ये स्टोर प्रोसीजर और व्यू में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। क्रिएट व्यू ऐसे बनाते हैं, जो हमने बना दिया स्टोर प्रोसीजर, वही चीज है गाइस। इसको अच्छे से पढ़ना है और यहां से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, देख लेना। ठीक है, सो हम यहां तक ही रखते हैं। और आप लोगों का पूरा क्लास कंप्लीट हो गया सब। सर इंटरव्यू में किसने किसने प्लीज एक बार और बता दो ना। ट्रिगर क्या है कि आपने एक टेबल बनाया हमारे डेटाबेस में और गलती से किसी ने डिलीट मार दिया, तो ये तो यहाँ से हट गया, बैकअप नहीं है। तो हम बैकअप बना के रखते हैं, जो चीज यहाँ से डिलीट हो जाए वो सीधा जाके यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाके स्टोर हो जाए। एक और दूसरा नाम से बैकअप टेबल बना के हम रखते हैं। वो बैकअप टेबल है जो यहाँ से डिलीट होगा, ताकि यहाँ से हट जाए बट हमें मिल जाए, इसके लिए हम बैकअप बना के रखते हैं यहाँ पे। तो बस जो डिलीटेड डिलीट वाले में स्टोर होगा। जो डिलीट होगा वैल्यूज, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी को ट्रिगर बोलते हैं, बैकअप बना के रखना। ओके ओके ठीक है। ठीक है, सेकेंड थिंग गाइस, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, प्राइमरी की ये सब चीज देखते हैं, स्पेशली ज्वाइन देखना है गाइस। कार्टेशियन ज्वाइन मैंने बता दिया था क्या है, कि इस अगर मेरे पास ये छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा मान लो 1-to-1 है और इधर मान लो 1-to-1 है, इधर 1-to-3 है। कार्टेशियन ज्वाइन यहां से इसको भी पिकअप करेगा, इसको भी पिकअप करेगा, वो कार्टेशियन कर देगा। मतलब ये भी आएगा इसके साथ आंसर, और साथ में 1-to-3 का भी आंसर यहाँ पे 1-to-3 भी आएगा। मतलब इसके साथ सब चलेगा, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन ज्वाइन, या क्रॉस ज्वाइन भी बोल सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज ना आपको पूछ सकते हैं, ज्वाइन से लॉजिकल पूछ सकते हैं कि अगर ये अब यहाँ पे मान लो ये है, ये कैसे ज्वाइन आएगा। सो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें देखने हैं अच्छे से। ठीक है, चलो आज इतना तक ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर द डे। प्रैक्टिस करो अच्छे से गाइस, कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन हो मुझे पूछ लेना, मैं तो हूं। सर ये पीएल सीक्वल क्या होता है? इसमें अभी तुम्हारा काम नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है। पीएलएसक्यूएल क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें ना, जैसे हम स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, कुछ चीजें बना रहे हैं ना, ये एडवांस लेवल में चीजें स्टोर करके रखता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोसीजरल होता है, जहां पे हम प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर, दैट इज अ पीएलएसक्यूएल कॉलम।
PL/SQL क्वेरी जो हम बैकअप या फिर किसी पे स्टोर करके रख रहे हैं रिडंडेंसी लेवल कम करने के लिए, ठीक है। वो पूछेंगे नहीं, आपको बोलना नहीं है कि मुझे PL/SQL आता है, बट SQL सर्वर मुझे आता है, मैंने PL/SQL में काम नहीं किया, बट एक बार काम किया था जहां पे मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाया था, दैट्स इट। ठीक है सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, बाय। ठीक है, थैंक यू।